आपको बता दें कि सत्याग्रह, महार सत्याग्रह की बात करें तो इस महार सत्याग्रह क्या था। यदि अब से हम 2000 साल पहले की बात करें तो पानी पीने का अधिकार एक तालाब के अंदर जानवर तो जा सकता था, लेकिन इंसान को जाने की इजाजत नहीं थी। जो दलित पिछड़े थे, जिन्हें अछूत मानते थे, अछूतों को उस तालाब में जाने की इजाजत नहीं थी। कहने का मतलब जानवर पानी पी सकता था, कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन एक इंसान उस तालाब में जाकर पानी नहीं पी सकता था। तो वही महार चापदार तालाब था। वहां पर बाबा साहब के द्वारा सत्याग्रह किया गया था पानी को लेकर, और बाबा साहब ने उस तालाब में जाकर पानी पीकर सत्याग्रह किया था और पानी पीने का अधिकार दिलाया था। उसके बाद, उस आंदोलन के बाद सभी जो अछूत, जिन्हें अछूत भी माना जाता है, दलित पिछड़े पानी पी सकते थे, तो सभी को यह अधिकार दिलाया था। उसी पर राजेंद्र पाल गौतम इस वीडियो फुटेज के अंदर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये पोस्ट की गई है राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा। समर राजेंद्र पाल गौतम की ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है, और उन्होंने लिखा है कि महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हजारों दलितों ने चापदार तालाब से पानी पीकर अपने अधिकार का ऐलान किया था। यह सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सम्मान और समानता की लड़ाई थी। तो दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका यह वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को महार सत्याग्रह दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको याद होगा 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महाड़ में चावदार तालाब पर सत्याग्रह किया था। वो जानते थे कि इस पानी को पीकर वो कोई अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो अंग्रेजों को भी और अपने देश के अछूतों को ये समझाना चाहते थे कि हम इंसान हैं। अगर एक सार्वजनिक तालाब के ऊपर जाकर कोई जानवर मलमूत्र कर सकता है, लेकिन हम इंसान होकर भी उस तालाब के पानी को छू नहीं सकते, तो सवाल यह है कि क्या हम इंसान नहीं हैं? और दूसरा सवाल यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारी यही स्थिति थी, और अंग्रेजों के आने के बाद भी यही स्थिति है, तो बदला क्या? यानी अंग्रेजों को भी यह संदेश देना चाहते थे कि जो जिल्लत भरी जिंदगी हम पहले जी रहे थे, आपके आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस ऐतिहासिक दिन 19-20 मार्च 1927 को महाड़ के तालाब पर, चावदार तालाब पर पानी पीकर यह सत्याग्रह किया। और सब जानते हैं कि उसका कितना विरोध हुआ, हमारे लोगों पे हमले हुए, लोगों को चोटें आई, लेकिन यह शुरुआत थी उस संघर्ष की जो 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संकल्प लिया था, संघर्ष दिवस जिसको हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, जो संकल्प उन्होंने बड़ौदा के अंदर लिया था, और वहां से जो संघर्ष की शुरुआत की थी, और उसके बाद 1919 के अंदर साउथ बोरो कमीशन को ज्ञापन दिया, तो तीसरा उनका जो बड़ा आंदोलन था वो चावदार का पानी पीकर महाड़ सत्याग्रह, ये बड़ा आंदोलन था। तो आज पूरा देश उस दिन को मना रहा है, लेकिन साथ में यह भी सवाल हम सबके लोगों को जानना समझना होगा, अपने मन से पूछना होगा कि क्या आज भी पानी पर उतना अधिकार जितना मिलना चाहिए मिला? अगर मिला तो इंदर मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या क्यों? जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमारे लोगों पर हमले क्यों? आज भी मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्र को प्रताड़ित किया जाता 5-5 सहपाठियों के द्वारा, और उसको सुसाइड करना पड़ता है 17 पेज का सुसाइड नोट लिखकर। तो एक तरफ यूजीसी का विरोध, लेकिन हमें यूजीसी नहीं, रोहित एक्ट चाहिए, जिसमें तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कवर हों, जिसमें उत्पीड़न करने वाले लोगों को एक लेसन दिया जा सके। तो आइए आप और हम सब लोग मिलकर इस महार
के सत्याग्रह को सेलिब्रेट करें। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।